Good morning, students. So this is our first chapter of intelligence, artificial intelligence. This is a revision lecture, and I must be sure that you have learned everything in the previous worksheet that I given to you. Okay, so that's a kind of a revision lecture, and you should be revised very properly and very efficiently. Okay, so let's get started. Our first chapter of artificial intelligence. यस बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? सबसे पहले तो ये थिंग कि हम सिर्फ रोबोटिक्स को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या किसी और चीज़ को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सबसे पहले जो सिंपल डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि जो मशीन ह्यूमन से सीखती है, ह्यूमन की हैबिट से सीखती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब क्या है कि रोबोट्स खुद ब खुद आपकी हैबिट से, आपकी लर्निंग से खुद सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके बाद ह्यूमंस को नेचुरल इंटेलिजेंट कौन मानता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। अभी देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑलवेज बीन टर्म विच इंट्रोड्यूस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाउ गूगल रैंक पेजेस, Amazon knows what we like, chatbot like Siri chat and computer play chess and go। इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम Amazon जो है, जो शॉपिंग कार्ट है, वो हमारी लाइक और डिसलाइक को कैसे पहचान कर लेता है, वो कैसे फाइंड आउट कर लेता है कि हमें क्या पसंद है, कैसे क्या नहीं पसंद। जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी सर्चिंग मटेरियल से सीखता है। वहाँ पे एक मशीन है जो आपकी सर्चिंग मटेरियल से सीख रही है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट। आपको क्या पसंद है, आप क्या सर्च कर रहे हो, उसी सर्च से रिलेटेड वो आपको थिंग्स दिखाता है, अमेजोन की जो वेबसाइट है। ओके, अभी गूगल रैंक पेजेस क्या है कि जो आपको जब आप कुछ सर्च करते हो तो आपको वेब पेजेस आते हैं। सबसे पहले आपका ये फर्स्ट वेबसाइट होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके नीचे एक और वेबसाइट होती है। तो बेटा इसे बोलते हैं रैंकिंग, कि जो वेबसाइट में मटेरियल अच्छा होगा उसकी रैंकिंग सबसे टॉप मोस्ट होगी। जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ट्रैफिक मीन्स जिस वेबसाइट पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड दैट गूगल पेज रैंकिंग। अभी सीरी के बारे में तो आपको पता है क्योंकि आप कैसे एक लर्निंग रोबोट के साथ बात कर पा रहे हो कि आप उसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, देन वो इंटरनेट पे सर्च करती है। बेटा उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि व्हाट इज़ योर क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर आई वुड बी गिवन टू यू। ओके, सो दैट्स अ सीरी। ओके, उसके बाद आप कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हो, चेस खेलते हो। अब आपके कंप्यूटर को कैसे पता कि नेक्स्ट मूव मेरा कौन सा होना चाहिए? जब आपने ये मूव चलाया अपनी चेस पे, तो नेक्स्ट वाला मूव कौन सा होना चाहिए? तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके अंदर मशीन है, वो खुद सीख रही है आपकी टर्म्स से, आपकी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो आपका जो आप चल रहे हो अपनी चाल चेस में, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने मूव्स को रीजनेबल प्राइस में से इफेक्ट करता है। समझ गए? आई थिंक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ चुका होगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो आप खुद हो ना, जो आप एक ह्यूमन सीख रहा है, अपनी गलतियों से सीखता है, कुछ पढ़ के सीख रहा है, किसी की गलतियों से सीख रहा है, दैट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो रोबोट आपको देख के समझे और खुद सीखे। ठीक है, जो आप उसे सिखा रहे हो वही वो सीखेगा। मतलब क्या है इसका? जो आपने उसमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग की है, उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी ये डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी होगी। आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पूरे स्क्रीनशॉट को ले सकते हो अपना, एंड आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हियर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन। अभी आपका फर्स्ट जो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है बेटा? कि जो रोबोट प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, आपका अगर इस सिचुएशन में होगे तो आप क्या एक्ट करोगे, वो भी वैसे ही एक्ट करता है। दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। वो आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपका नेक्स्ट मूव कौन सा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है कि आपके दिमाग को अच्छे तरह से उसने पढ़ लिया है,
ठीक है, आपका जो भी हैबिट है, जो आपको पसंद है ना पसंद है, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपकी थिंकिंग है, उसको अच्छे तरह से उसने सीख लिया है, दैट इज डीप लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग क्या होती है? जो मशीन आपकी हैबिट से सीख रही है, दैट इज मशीन लर्निंग। अभी टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है? जब भी आप, मैंने अभी आपको बोला, आप गूगल पे भी कुछ सर्च करते हो तो वो आपके वॉइस को एनालाइज करता है, देन उसके बाद वो उसी वर्ड्स को सर्च करता है गूगल स्पीच रिकॉग्निशन में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, उसके बाद इमेज रिकॉग्निशन क्या होता है? इमेज रिकॉग्निशन बेटा वो है कि जो आपकी फोटो को, सपोज करो आपने पहले अपने नाम से गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटो अपलोड की है, ठीक है, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी फोटो अपलोड करोगे ना, देन वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि योर नेम इज दिस, क्योंकि आपने पहले ही एक फोटो अपलोड की थी। अभी वो क्या कर रहा है, उसने आपकी पिछली वाली फोटो से लर्न किया है कि आपका नेम ये है, ठीक है, आपकी हाइट ये है, आपकी एज ये है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो इमेज रिकग्निशन करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? जिसमें आपके बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन, ट्रांजिशंस आ जाती हैं, डाटा एक्सट्रैक्शंस आ जाती हैं, कैसे आप डेटा को निकालते हो, मतलब कैसे उनको सिखा रहे हो रोबोट्स को, दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम, जो मिस्टेक्स नहीं करता, एक्सपर्ट सिस्टम मीन्स जो मिस्टेक्स नहीं करता। प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मतलब बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट ब्रांच इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपका आई थिंक आप इससे पहले आपका ये विचार होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस रोबोटिक्स। नो बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे आपने अभी अपनी स्क्रीन पे देखा, ये सारी ब्रांचेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। ओके, यस, मूविंग डाउन। ओके, तो आप देख पा रहे हो हेडलाइन, जापान टू पुट रोबोटिक्स प्रूव ऑन शो ड्यूरिंग 2020 ओलंपिक्स बाय हेल्पिंग स्टाफ्स एंड विजिटर अलाइक। ये बेटा जापान का प्लान था ओलंपिक में, अभी तो खैर वो पोस्टपोन हो चुका है, अभी 2021 में चला गया है, पर जापान का ये प्लान था कि रोबोटिक्स वहाँ पे यूज़ की जाएंगी जब ओलंपिक होगा ना, तो हेल्पिंग, एज ए हेल्पिंग के लिए हम इंसानों को कम यूज़ करेंगे, एज ए रोबोटिक्स हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, जो भी ये स्टेटमेंट है, आप अगर जानना चाहो इसके बारे में डीपली तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज नैरो एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड सेकंड वन इज जर्नल एआई। नैरो एआई क्या होता है? इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। वीक कैसे होता है बेटा? इसमें कि जो भी इसमें आपका मशीन लर्निंग यूज होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब रोबोट कैन मेक मिस्टेक्स, जो भी आपने उनको सिखाया है उसमें भी वो गलतियां कर सकते हैं, पर शर्त वही है कि आपने क्या सिखाया है उनको, समझ गए? ये इसे बोलते हैं वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत वीक लेवल के होते हैं, जैसे किसी की आवाज़ को पहचानना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नैरो एआई। किसी की आवाज़ को पहचानना, जैसे आपका गूगल है, जैसे आपकी सीरी है, तो वो क्या करते हैं, आपकी आवाज़ को पहचानते हैं, दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ नैरो। समझ गए? आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस लाइन को, इस पैराग्राफ को रीड कर लेना एक बार। उसके बाद सेकंड वन है जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है बेटा? जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, टर्मिनेटर लाइक मूवीज़, वहाँ पे क्या फाइट करते हैं रोबोट, ठीक है, तो उनको क्या बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की होती है उसके अंदर, कि उनको आपका हर एक स्टेप पता होता है, आपका हर एक मूव पता होता है रोबोटिक्स को, आपकी तरह वो सोच सकता है, आपकी तरह डिसीजन ले सकता है, क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क कर सकता है, दैट इज़ जर्नल एआई, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रोबोट को सीखने के लिए, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रॉपर अच्छी तरह से वो सीख लेता है। नैरो एआई में क्या था, वो बस आपकी स्पीच रिकग्निशन कर रहा है, आपका फेस रिकग्निशन कर रहा है, जस्ट सिंपल एआई। नैरो में क्या होता है, सिंपल एआई यूज़ होता है। पर जर्नल में क्या है कि सपोज करो आपकी तरह ही एक और बंदा आ गया जिसका, जो रोबोट है, ठीक है, मतलब जिस तरह का आपका बिहेव है वैसे ही वो रोबोट का बिहेव है, जस्ट लाइक ए क्लोनिंग। आपका एक और जो आपके साथ मेल खाता है रोबोट, वो आ चुका है सामने, जैसे आप बिहेव करते हैं वैसे ही वो बिहेव करता है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस है वैसे ही उसकी इंटेलिजेंस है, दैट्स कॉल्ड जर्नल एआई। आई होप आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा।
नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं, जो टाइटल क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आई थिंक आपको टाइटल से समझ आ चुका होगा कि क्या मतलब है इसका, कि ह्यूमंस जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क कर रही है, समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वुड हैव अ लो एरर रेट कंपेयर टू ह्यूमंस। मतलब क्या है इसका, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ तैयार की जाती है उसका जो मिस्टेक करने के चांसेस हैं बहुत लो होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस मेक्स एरर्स, मशीन डजंट मेक एरर्स। ओके, ह्यूमन ही गलतियां करते हैं। अगर ह्यूमंस ने अपने रोबोट को कोडिंग की है, प्रोग्राम किया है, तो जिस तरह से उसने प्रोग्राम किया होगा उसका रोबोट भी वैसे ही बनेगा। अगर उसने अच्छा प्रोग्रामिंग किया तो वो अच्छी हैबिट्स को गेन करेगा। अगर उसने बहुत चीप या बहुत अलग वाला प्रोग्राम कोड यूज़ किया है तो देन उसका रोबोट कैसे भी बन सकता है। ओके, तो गलतियां ह्यूमंस ही करते हैं, मशीन डजंट मेक मिस्टेक। मशीन जो आपने उसको सिखाया है वही वो करेंगी, समझ गए। चाहे आपने उसको गलत सिखाया है चाहे आपने उसको सही सिखाया है, वो आपके सिखाने के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटा, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वॉन्ट बी इफेक्टेड बाय हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मीन्स कि जैसे ऐसे आप देखते हो कि टेररिस्ट बंदी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे सिविल्स को बंदी बना लेते हैं, ऐसे पर्सन्स को बंदी बना लेते हैं, ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। पर रोबोट्स में ऐसा नहीं होगा। अगर रोबोट कैद हो जाएंगे तो ह्यूमंस को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम एक और रोबोट बना लेंगे, ठीक है, उसकी लाइफ से हमें इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट एक ह्यूमंस की लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक ह्यूमन कैदी हो चुका है, हॉस्टाइल हो चुका है, तो उसकी लाइफ को सेव करना दैट इज़ द मोस्ट नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या है, The AI system can replace human in repetitive, tedious tasks and many laborious places of work. अभी क्या है कि आप जितनी भी फैक्ट्रीज में देख रहे हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में देख रहे हो, तो वहाँ रोबोट्स का ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता था कि ह्यूमंस मेक्स एरर, मशीन डजंट मेक्स एरर, तो दैट्स वाई कंपनी मोस्ट रिलायबल ऑन मशीन्स। ओके, तो ये बाकी सारे पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ लेना और अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके ऊपर आप नोट्स बनाना चाहो तो प्लीज़ अपनी रफ कॉपीज़ पे नोट भी ज़रूर लिखना, ये आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है। ओके, तो ये सारा उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं। अभी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि रोबोटिक्स अगर मशीन्स ही सारे काम करेंगे तो ह्यूमंस क्या करेंगे, फिर ह्यूमंस का काम कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर हर जगह पे रोबोट्स ही काम करेंगे तो ह्यूमंस कहाँ जाएंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन कैन बिकम टू डिपेंडेंट ऑन एआई। अगर आप देखो कि आप कितने आलसी हो चुके हो, अगर आपके पास रोबोट है जो सारे काम कर लेता है, घर के सारे काम कर लेता है, तो आप क्या करोगे, आप बैठे बैठे उसको ऑर्डर करोगे, तो आप बहुत डिपेंडेंट हो चुके हो उसके ऊपर, ठीक है। आप अपने हर एक काम के लिए उसको बोल रहे हो तो वो कर रहा है, मशीन है, वो ना बेटा वो नो नहीं बोल सकता आपको, वो अपना काम करेगा। आपने उसको ऑर्डर दिया, वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, मशीन कैन ईजिली लेड टू डिस्ट्रक्शन। यस, अगर आपने मशीन को गलत तरह से कोड किया है, उसके अंदर कुछ गलत तरह के प्रोग्राम्स डाल दिए हैं, जैसे एक कोई ह्यूमन है वो बहुत मतलब बोल सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव लेवल वाला है, जिसका दिमाग बहुत उल्टा चलता है, उसने कुछ ऐसा कोड डाल दिया है जिससे ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो रोबोट क्या करेगा, वो चुन चुन के जिन जिन को भी उसने डैमेज करना होगा, थ्रेट देना होगा, तो वो रोबोट उनको थ्रेट देगा। ओके, तो ऐसे वो डिस्ट्रक्ट करेगा। आगे क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, कैन कॉस्ट लॉट ऑफ मनी टाइम टू बिल्ड। हाँ, जब एक रोबोट बनता है या एक आर्टिफिशियल मशीन बनती है या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए एंड बहुत सारा पैसा भी चाहिए। ओके, तो ये एक क्या है डिसएडवांटेज है कि आप बहुत सारा पैसा एक ऐसी मशीन को बनाने में लगा रहे हो जो आपको डिपेंडेंट कर देगी अपने ऊपर, आप खुद कोई काम करना अच्छा नहीं लगेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं बेटा, मैंने आपको समझा दी जो जो मेन थी आपको।
अभी ये खुद एक बार आप पढ़ लेना, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू मेक नोट सम। ओके, तो आप रफ कॉपी पे प्लीज़ इसको लिख लेना ताकि जो आपको भी पता चले कि हाँ। एंड जो वर्कशीट मैंने आपको इस लिंक के नीचे दी है बेटा, उसको अटेम्प्ट करो, सबमिट करो। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करके सबमिट करो। जब सबमिट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे ने सबमिट की है। ओके, सो सबमिट करना मत भूलना। इस वीडियो के नीचे जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे उसको सबमिट ज़रूर करना, अटेम्प्ट करके सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।